हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कितनी हंसमुख और कितनी भोली थी शीला, जैसा नाम वैसे ही गुण। बहुत ही शालीन और शांत स्वभाव की लड़की। उम्र के 19वें बसंत में उसके हाथ पीले कर दिए गए। कहते हैं ना, अंगूर की बेल और गरीब की बेटी कितनी जल्दी बढ़ जाती है किसी को पता नहीं चलता। दीनानाथ काका की इकलौती बेटी शीला का रंग हल्का दूधिया और माथे पर दाएं तरफ जन्मजात काला टीका उसके रूप में 4 चांद लगाता है। दीनानाथ उर्फ दीनू काका एक मजबूर बाप जिसने केवल मिट्टी गारे और पत्थर को तोड़कर अपनी जिंदगी गुजार दी। हाँ, कभी कभी वो दिन भी देखे थे दीनू काका ने कि सुबह मजदूरी पर निकले और सांझ ढले लौटे तो सिर्फ खाली हाथ, और आंखों में अगले दिन की मजदूरी की जद्दोजहद लेकर कई रात तो केवल पानी और उबले चने में निकाल दी जाती थी। जब शीला 15 साल की हुई तो दीनू काका को चिंता सताने लगी कि लड़की सयानी हो गई, अब तो कैसे ना कैसे शीला के हाथ पीले कर दे, और शायद उस कच्ची उम्र में शीला का ब्याह हो भी जाता अगर ये सरकारी नियम न होता तो। रो धोकर किसी तरह दीनू काका ने लड़की के 18 साल पूरे होने की राह देखी, और जिस दिन शीला 18 साल की हुई उसी दिन से दीनू काका ने शीला के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बीते और हफ्ते महीनों में, पर कोई रिश्ता समझ न आया। ऐसा नहीं है कि लड़की खराब है या कोई कमी है, पर हैसियत से ज़्यादा दहेज एक गरीब बाप जुटाए तो कैसे, क्योंकि दिन भर की मजदूरी के बाद बड़ी मुश्किल से तो 4 रोटी मिलती हैं परिवार को। अब दहेज का इंतजाम करे तो कैसे। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। यूं ही बातों बातों में दीनू काका को 4 गांव दूर का रिश्ता पता चला। बेचारा मजबूर बाप चल दिया एक और कोशिश में। लड़का किसी बड़ी फैक्ट्री में मजदूर था। 5,000 रुपये मिलते हैं महीने के, रहने को 2 कमरे का घर और खाने को 2 वक्त का खाना, और क्या चाहिए। जैसे तैसे बात हुई, लड़की पसंद आ गई और शीला ने भी रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के ने भी अपने विचार रखे। कुछ नहीं चाहिए दहेज में, ना घोड़ा ना गाड़ी, ना कपड़े ना लत्ते, ना बर्तन ना भाड़ा। आज दीनू काका के माथे पर चिंता की लकीरें मिट गई। ना हल्दी लगी ना फिटकरी, और इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। दिन वगैरह देखकर शादी कर दी गई। शादी की रात दीनू काका के दिल को बड़ा सुकून मिला। शीला भी बहुत खुश थी, पर उसे क्या पता था कि चंद पलों में उसकी खुशी एक कड़वे हकीकत में बदलने वाली है, और वो हकीकत उसके हर सपनों को चूर चूर कर देगी। सुहाग की सेज पर वो बैठी नए नए सपने सजा रही थी और सोच रही थी कि आज वो एक लड़की से औरत बनने वाली है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी अपने हमसफ़र के साथ। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और देखते ही देखते आधी रात का समय हो गया, और शीला भी उन्नींदी सी होने लगी, पर आज उसकी आंखों में नींद भी नहीं आ रही थी। यही सोचते सोचते थकान से चूर होकर वो बिस्तर पर निढाल हो गई, और तभी अचानक उसके कमरे में एक आदमी आया दूल्हे के लिबास में, और शीला भी मध्यम रोशनी में उसे देखने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वो आदमी उसके पास आने लगा और फिर सुहाग के बिस्तर में बैठ गया, और इतने में शीला सिहर उठी। फिर जैसे ही उस आदमी ने शीला को छुआ तो शीला के बदन में सिहरन दौड़ने लगी, और शीला अपने बदन पर उसके ठंडे ठंडे हाथों को महसूस करने लगी। पर शीला की खुशियों को गम में बदलते देर न लगी, क्योंकि वो आदमी खुद भी और शीला को भी बेलिबास करने लगा। पर क्या वो आदमी शीला का पति था? क्यों वो शीला पर अपना हक जता रहा था? शीला भी आंखें बंद कर उसका साथ निभा रही थी और नए नए सपनों से अपने जीवन को सजाने में लगी थी। पर जैसे ही शीला ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कोई अनजान मर्द उसके बदन को छू रहा था। शीला ये देखकर बहुत डर गई और उसने बड़ी तेजी से उस मर्द को अपने से दूर धकेल दिया और अपने शरीर को चादर से छुपा लिया। और फिर शीला ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रात बिताने आया हूँ। तुम्हारे पति ने मुझसे सौदा किया है 1 रात बिताने का। उसे कीमत दी है मैंने तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने की। शीला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और शीला शोर मचाने लगी। शीला की आवाज़ सुनकर शीला का पति अंदर आता है। शीला का पति, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? शीला आदमी की तरफ इशारा करके, ये आदमी कौन है
और ये बोल रहा है कि तुमने मेरा सौदा किया है। शीला का पति, हाँ ये सच बोल रहा है और मेरी जगह तुम्हारे साथ ये सुहागरात मनाएगा। ये सुनकर शीला अंदर तक हिल गई और ना चाहते हुए भी उसके आंसू आ गए। शीला अपने पति से, क्या सोचकर तुमने मेरा सौदा किया? शीला का पति, देखो शीला, तुम सच सुनकर रह नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मना सकता और ना ही तुम्हें तन का सुख दे सकता हूँ। इतना सुनकर शीला और ज्यादा टूट गई। ना चाहते हुए भी शीला ने खुद को उस आदमी को सौंप दिया और वो रात भर अपना बलात्कार होते देखती रही। आज वो एक कुंवारी लड़की से औरत बन गई थी, पर अपने शरीर से आज उसे न जाने कैसी बदबू आ रही थी। सुबह होते ही वो आदमी तो चला गया, पर शीला के दिमाग में सिर्फ पिछली रात की धुंधली तस्वीरें ही चलती रही और अपने चोटिल शरीर को निहार कर रोती रही। शीला खुद से ही सवाल पूछती रही कि क्या यह एक लड़की होने की सजा थी या एक गरीब की बेटी होने का कसूर। शायद इसी उधेड़-बुन में खोई खोई सी थी कि अचानक ही उसके कानों में उसके पति की आवाज़ पड़ी, शीला का पति, चलो अब उठ भी जाओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम दोनों ये शहर घूमेंगे। शीला, अब बचा ही क्या है मुझ में जो तुम इतने हक से मुझसे बात कर रहे हो, और कहाँ जाऊँ मैं तुम्हारे साथ? क्या रिश्ता है अब तुम्हारा मुझसे? क्यों निभाऊं मैं ये घुटन भरा रिश्ता? क्या इसलिए तुमने मेरी मांग भरी थी? क्या सिर्फ किसी और मर्द के लिए मुझसे ब्याह किया था? इन किसी भी सवालों के जवाब नहीं थे शीला के पति के पास। बस वो सिर झुकाए शीला के सामने खड़ा रहा और बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, देखो शीला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया वो गलत था, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारे दामन में कभी दाग नहीं लगने दूंगा। तुम चाहो तो मुझे माफ़ ना करो, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। शीला ने कहा, जब तुम नपुंसक थे तो मुझसे ब्याह क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी को नरक बना दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि हर रात नए नए पति बुलाकर मेरे शरीर को बेचकर कमाई कर सको? शीला का पति, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, पर सच तो ये है कि तुम्हारे पिता की मजबूरी के चलते मैंने तुमसे ब्याह किया है। शीला, अब तुम अपनी गंदगी को मेरे पिता की मजबूरी का नाम दे रहे हो। शीला का पति, नहीं शीला, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर सच यह है कि जब तुम्हारे पिता आए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर, तो मैंने उन्हें अपनी कमजोरी बता दी थी और सोचा था कि शायद वो इस रिश्ते से मनाही कर दें, पर तुम्हारे पिता ने सोचा कि बिना दान दहेज तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, तो उन्होंने भी हामी भर दी और तुम भी बहुत खुश थी इस ब्याह के लिए। शीला, कैसे यकीन करूं कि तुमने मेरे पिताजी को अपनी नपुंसकता के बारे में बताया था? शीला का पति, क्या तुम सारी हकीकत सुनकर सह पाओगी? शीला, जब खुद के बलात्कार को होते सह लिया तो अब क्या कुछ नहीं सह पाऊंगी? शीला का पति, फिर सुनो, हर रात जो आदमी तुम्हारे साथ सोएगा वो एक कीमत देगा, जिसका आधा हिस्सा मुझे तुम्हारे पिता को देना होगा और आधा हिस्सा हमारा होगा। यही हम दोनों के बीच तय हुआ है। अगर तुम्हें अब भी यकीन ना हो तो तुम खुद अपने पिताजी से पूछ सकती हो। यकीन तो शीला को अब भी नहीं हुआ कि जो कुछ उसके पति ने कहा उसमें जरा भी सच्चाई है, पर शीला की मजबूरी ऐसी थी कि ना चाहकर भी शीला को यकीन करना हुआ। शीला अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का अंत होते देखकर खूब रोई, पर वो करे भी तो क्या जब अपना पति और पिता दोनों ही उसका सौदा कर बैठे हों। शीला ने इस बात को स्वीकार कर लिया और खुद को संभाला। दिन भर खूब रोई। उसने खुद की बदकिस्मती को कोसा, पर सांझ ढलते ढलते उसने अपने हालातों से और अपनी बर्बादियों से समझौता कर लिया और फिर से तैयार हो गई नई नवेली दुल्हन की तरह एक नए पति के साथ सुहाग रात मनाने की खातिर। और जैसे जैसे सांझ ढलने लगी और रात गहराने लगी, शीला ने खुद को सौंप दिया एक नए मर्द के हाथों में। कहते हैं ना, इंसान कीमत देता है तो फ़ायदा भी उठाता है, और हर रात कोई ना कोई मर्द शीला के साथ एक रात की कीमत चुकाकर शीला पर अपनी मर्दानगी दिखाता। शीला भी खुद को हालातों के आगे बेच चुकी थी। क्या करती वो? हर रात एक बंद कमरे में शीला किसी गैर मर्द के साथ रहती और हर सुबह अपने शरीर पर बने नाखूनों के निशान तो कहीं दांत से काटे गए निशान को देखकर सुबह सुबह उठती। हर रोज होने वाले बलात्कार की चश्मदीद और इकलौती गवाह थी वो। शीला ने अब हालातों से समझौता कर लिया था।
कहने को तो उसकी मांग में किसी और का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, पर हर नई शाम को उसके कितने ही पति उसके साथ सुहाग रात मनाने को तैयार बैठे रहते, और शीला ने भी अपनी आत्मा की पुकार को सुनना भी बंद कर दिया था, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद शीला का शरीर तो जिंदा था, पर उसके अंदर की औरत मर चुकी थी। एक दिन शीला के मायके से खबर आई कि दीनू काका इस बेदर्द दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इस दुनिया में शीला अकेली थी। कहने को तो उसका पति जिंदा था, पर आज शीला ने उस मर चुके पति पत्नी के रिश्ते को भी तिलांजलि दे दी थी। अब शीला की एक पहचान हो गई थी। पहले तो शीला सिर्फ रात के अंधेरे में अपनी मर्जी के खिलाफ नोची जाती थी, पर जिस दिन दीनू काका का देहांत हुआ उसके बाद से शीला ने एक कोठे का रुख अपना लिया और अपनी खुशी से पहली बार किसी और मर्द के बिस्तर पर थी। आज शीला को अपने ऊपर ना शर्म थी और ना कोई पश्चाताप। उस कोठे में ग्राहकों से शीला को अब रात भर की ही नहीं, सिर्फ कुछ वक्त की भी मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। कहते हैं ना, वक्त रुकता नहीं, चलता रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ शीला के साथ। शीला थी तो औरत, औरत की तुलना धरती से की गई है। जिस प्रकार धरती किसी भी बीज को अपनी कोख में पालकर उसका सृजन करती है, उसी तरह शीला ने भी किसी के बीज से गर्भ धारण कर लिया और एक निश्चित समय के बाद उसने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। दूध सी सफेद वो नन्ही सी गुड़िया किसी खिलौने से कम ना थी। शीला ने उस नन्ही सी जान को नाम दिया कमल, क्योंकि जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है पर कभी कमल में कीचड़ नहीं लगता, उसी तरह शीला ने भी सोच लिया कि वो अपनी नन्ही सी जान को इस कोठे की दीवारी से बाहर रखेगी। समय अपनी गति से चलता रहा। अब कमल इतनी समझदार हो गई कि उसे खुद से दूर करना पड़ गया, तो शीला ने कमल को शहर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाया और उसके आने वाले भविष्य के सपने देखने लगी। कहते हैं ना, वक्त को बीतने में वक्त नहीं लगता। देखते देखते 12-13 साल निकल गए और कमल बोर्डिंग स्कूल से निकलकर अब कॉलेज जाने लगी। कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो, और कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी विकराल आग को भड़काने के लिए काफ़ी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ शीला और कमल की जिंदगी में। कमल अब लगभग 21 या 22 साल की हो चुकी थी और उसे समझ आने लगा था कि तवायफ, कोटा और रात बिताने का मतलब क्या होता है। शीला एक औरत है, एक माँ है। अपनी जिंदगी के इतने साल उसने कमल को खुद से दूर रखा कि कहीं कमल को वो सब ना सहना पड़े जो उसने सहा था। पर कब तक शीला कमल को खुद से दूर रखती। इस बार कमल के कॉलेज की छुट्टियां पड़ी तो शीला ने कमल को अपने पास बुला लिया। कमल भी बहुत खुश थी कि इतने सालों के बाद ही सही शीला ने उसे अपने पास बुलाया, तो कमल भी अगली ट्रेन से शीला के पास जाने के लिए निकल गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के भाग 2 में देखें।